गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आज हम एक मैथ्स का टॉपिक लेते हैं और मैथ्स के टॉपिक में आपको मैं बहुत सरल से माध्यम से इस चैप्टर से कैसे आपको निपटना है या कैसे इस चैप्टर को क्लियर करना है, उसके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो चैप्टर का नाम है मैथ्स में एवरेज, ठीक, औसत। औसत, ठीक है, शॉर्ट में इसको एवरेज भी कहते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे कि आज औसत को पढ़ाने की एकदम बीच में क्या ज़रूरत आन पड़ी, तो ये डिमांड पे ही है ये वीडियो भी। तो लॉकडाउन भी है, इस कारण समय मिल गया है पर्याप्त, तो सोचा कि बच्चों से कुछ साझा करें, ठीक है। तो औसत एवरेज क्या होता है। औसत औसत को बहुत सिंपल से कहेंगे कि एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है, अगर एवरेज निकालने कभी आता है तो आपको सम अपॉन नंबर कर देना है, ठीक है। यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ औसत क्या होता है, औसत होता है भैया जो भी आपको दिया रहेगा उनका योग करना है और टोटल क्या करना है, आपको जितने भी वो क्या है संख्याएं हैं उनसे आपको क्या करना है, भाग करना है। तो योग बटे संख्याएं या योग बटे संख्या क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक। अब एवरेज होता क्या है वो देखते हैं ज़रा। आप आजकल आईपीएल चल रहा है तो क्रिकेट की भाषा ज़रा अच्छे समझ पाएंगे। मानो विराट कोहली ने पहली इनिंग में ज़ीरो रन बनाए, दूसरी इनिंग में उसने भी फिर ज़ीरो बनाए, तीसरी इनिंग में फिर ज़ीरो बनाए और चौथी इनिंग में आते ही उसने सेंचुरी लगा दी, ठीक है। तो ये अगर 100 रन मार दिए तो फिर हम कहते हैं उसका एवरेज कितना है, तो उसका एवरेज हम बोलते हैं 25 का है। कैसे एवरेज निकलता है वो आप देखेंगे कि भैया उसके जो 3 इनिंग में रन है 0 + 0 + 0 और ये 100, तो जितने भी आपने रन बनाए हैं उनको टोटल करना है और कितने नंबर है 1 2 3 4, तो कितना आएगा ये 100/4, तो कितना आएगा ये 25, ठीक है। इसलिए उसकी एवरेज क्या हो जाएगी, 25 की हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले का मतलब क्या है। जो भी आप पे डाटा दिया रहेगा, नंबर दिए रहेंगे, उनका आप टोटल करना है और कितने नंबर हैं उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अभी आप बेसिक से समझा रहा हूँ, बेसिक वालों को ही समझा रहा हूँ जिनको बेसिक से ही समझना है, बाकी तो पढ़ लेंगे। देखिए भाई, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये नंबर टोटल करना है अपॉन नंबर करना है, तो आपको एवरेज मिल जाएगा, ठीक। इस चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला ये पढ़ना है और एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x + y होती है भाई, 2x + y अपॉन x + y। जब डिस्टेंस फिक्स हो, आप a से b तक जा रहे हैं, इस स्पीड से गए, इस स्पीड से आए, तो आपको 2xy अपॉन x + y ही लगाना है, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई फॉर्मूला इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और ट्रिक कुछ नहीं करना ज़्यादा, आपको सिर्फ बहुत ही 1-2 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप इस चैप्टर को कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक। तो आपने खाली ये इसका इंट्रोडक्शन है कि इसमें आपको 2 ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए तो आप शुरू करते हैं इस चैप्टर की बातें, कैसे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया एवरेज कैसे निकालना है, टोटल अपॉन नंबर। चलिए तो अब शुरू करते हैं इसको, एवरेज को। ठीक है भाई, तो अगर पहला क्वेश्चन लेने की बारी आ गई और उसने कहा है कि ABC 3 लोग हैं, ABC की आयु दे रखी है, ABC की आयु क्रमशः द एज ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली 16, 18 and 23, 16, 18 and 23 ईयर, ठीक है। तो भाई ABC की आयु 16, 18, 23 वर्ष है। तो बोल रहा है इनकी औसत आयु बताइए, फाइंड एवरेज एज, औसत आयु बताइए, फाइंड एवरेज एज। मैं आपको दोनों भाषाओं में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो लिख एक में सकता हूँ क्योंकि दिक्कत होती है, फिर टाइम जाएगा भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना है, औसत आयु पूछ रहा है आपसे, ठीक। तो आपको जानते हैं आप औसत इक्वल टू होता क्या है, एवरेज इक्वल टू होता क्या है, तीनों को जोड़ देंगे आप भाई, 16, 18 और 23,
अपॉन कितने हैं, ये 3 लोग हैं ना ये, तो कितना होगा ये जोड़ के बोलिए, 8 और 3 11 6 17 और 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 57/3, 57/3 और ये आएगा 19। ठीक है, तो एवरेज क्या आ जाएगा आपका, एवरेज आपका 19 ईयर आ जाएगा। तो 19 साल लगभग उनका औसत हो गया, 19 साल के उनकी औसताई हो गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ये समझ गया आप। ठीक, अब बात है कि आज जो टॉपिक शुरू किया है वो क्यों किया है, कौन से क्वेश्चन आपको कराने हैं। अगर आप एक वीडियो में एक टाइप क्वेश्चन सीख गए तो ये आपकी भी उपलब्धि होगी। ठीक है, तो सीखिए उसको आराम से, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको करना है तीनों। ठीक, तो ये इसको ये लेते हैं, ये आपको सिर्फ जो फॉर्मूला लिखाया था मैंने उस पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए था ये। ठीक है, अब बात आती है, कई प्रकार के क्वेश्चन आप पढ़ते हैं बुकों में कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत बता दीजिए, सम संख्याओं का औसत बता दीजिए, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि नेचुरल नंबर एवरेज, प्राइम नंबर एवरेज, इवन नंबर एवरेज, ऑड नंबर एवरेज, कंजुगेटिव नंबर एवरेज, कैसे करने हैं। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट लगेंगे क्या, तो कैसे आपको करना है, कैसे समझना है, इस टाइप के नंबरों के जाल से कैसे सुलझेंगे आप लोग, देखेंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले लेते हैं आप क्वेश्चन। नॉर्मल चीज़ में आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा प्राकृतिक संख्याओं का। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको लिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। ठीक, कैसे करना है, फॉर्मूला भी है इसका। ठीक, और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये 50 संख्या है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। वैसे मैं बता दूं कि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं का कोई फॉर्मूला आपको दिया था, एग्जाम में पूछा भी जाता है कई बार, ये n+1/2n, तो ये आपका प्राकृतिक संख्याओं के एवरेज का डायरेक्ट फार्मूला होता है भाई। ठीक है, लेकिन इतने फार्मूले हम याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी कि एक ही फार्मूले सब बात बन जाए। ठीक है, फिलहाल ये फार्मूला एग्जाम में टिक करने को भी आता है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर सम पूछेगा तो n हो जाएगा, /2 हो जाएगा, और ये n+1/2n हो जाएगा। ठीक है, इससे अगर करने की सोचे तो n मतलब कितने बोल रखा उसने, n 50। ठीक है, और ब्रैकेट में 50 + 1 51, और ये 2, n कितना है, n 50 तक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 51/2 होता है 25.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इतने सारे क्वेश्चन, अभी इवन ऑड भी आएंगे, कंजुगेटिव भी आएंगे, तो उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले थोड़ी करेंगे आप लोग। क्या वो चीज़ होगी जो आप कर पाएँ इन सब क्वेश्चनों को, उसके लिए आपको सीधा एक फॉर्मूला करना है, और यही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में लग जाएगा, नंबर वाले क्वेश्चन में। वो है a+n/2। इस फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये क्वेश्चन भी इससे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। a+n/2, इवन हो, ऑड हो, नेचुरल हो, कंजुगेटिव हो, कोई भी क्वेश्चन आप इससे कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का यही फॉर्मूला आपके लिए की फैक्ट है, a+n/2। ठीक, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई, यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे तो सॉल्यूशन देखेंगे भाई। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं भाई, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना होगा। अगर आपको इसके लिए नंबर सिस्टम वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिलहाल आप चलते हैं a+n। तो भाई पहली प्राकृतिक क्या होती है, 1 होती है ना। a मीन्स होता है फर्स्ट नंबर, n मीन्स होता है लास्ट नंबर, जहाँ तक पूछा है। तो पहली प्राकृतिक क्या होती है, a होती है। लास्ट कौन सी बोली है, 50/2, यानी कि क्या बोला इसने, 51/2, यानी कि 51/2, इसको बोलेंगे हम 25.5। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा भाई। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो आपको इतना अलग अलग फॉर्मूला नहीं करना, यही करना है a+n/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसे कोई पूछेगा आपसे कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 25 प्राकृतिक, फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर एवरेज बताना है आपको। ठीक है, तो उसमें ऐसे करेंगे,
फर्स्ट 25 बोला है तो a प्लस n बाई 2, ठीक है, तो कितना होगा ये 26 बोलिए अपॉन 2, यानी कि कितना होगा 13, ठीक है। तो इस तरह से आप कर पाएंगे क्वेश्चनों को आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको, मेन था फॉर्मूला बताना कि a प्लस n बाई 2, इससे करना है आपको। अब इससे और क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखते हैं। नोट कर लिया आपने और क्वेश्चन, तो अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लिखते रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, प्रथम 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर आप जानते हैं भाई, 2 4 6 8 जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, ठीक। तो प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग 10 संख्याएं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 4 6 8 10 ये आपको 20 तक करना है, ठीक है, और उनको डिवाइड 10 से करना है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, नहीं, ठीक है। अगर वहाँ पर 10 दिया है लेकिन उसने अगर फर्स्ट 100 पूछ लिया तो 100 थोड़ी लिखेंगे आप, इसलिए थोड़ा करना तो आपको जिसमें टाइम कम लगे वो अलग चीज़ करना है। तो मैंने आपको बताया था आपको कि आपको पहले मैं इवन नंबर बता दूँ वो होते, ये इवन नंबर है कहाँ से। देखो भाई 10 संख्याओं अगर मैं बोलूँ तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 होंगी। ये आपकी 10 सम संख्या हो गई, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, आप बार बार नहीं लिखेंगे आप ये चीज़ें, मैं आपको बता दिया कि a प्लस n बाई 2 से ही करना है। बताइए पहली सम संख्या कौन सी है, पहली है 2, ठीक है, और लास्ट इवन नंबर कौन सी आ रही है यहाँ तक, 20 तक, ठीक है। तो पहले 10 नंबर आपको 20 मिलते हैं भाई, 100 नंबर में 50 इवन 50 और होते हैं ना, तो 10 सम संख्या कहाँ मिलेंगी, 20 तक मिलेंगी, आपको ध्यान रखना है ये, अपॉन 2। तो कितना होगा ये 22/2, 22/2, यानी कि क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरह से आपको a प्लस n बाई 2 ध्यान रखना है भाई, ठीक। और ये क्वेश्चन आ जाएगा, अगर अगला क्वेश्चन इसमें बोलूँ कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर, ठीक है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए क्या करना है, a प्लस n बाई 2 ही करना है भाई, ठीक है। अब पहली 10 विषम कहाँ मिलेंगी भाई, पहली विषम कौन सी होती है, पहली विषम होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है ना पहली विषम। और लास्ट विषम कौन सी होगी भाई, प्रथम 10 विषम संख्याएं, 10 विषम कहाँ मिलेंगी, 20 तक मिलेंगी ना, वही इनके बीच की नंबर देखो क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ठीक है, यही तो होंगी पहली 10 हो गई ना ये। तो इसमें लास्ट कौन सी होगी 19। बार बार लिखना नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगाना है कि 10 विषम संख्या कहाँ मिलेंगी, 20 तक मिलेंगी भाई। तो 20 में यानी कि लेकिन 20 तो क्या होती है इवन हो गई ना, तो आपको और ढूंढनी है। तो लास्ट ऑड कौन सी होगी, 19 होगी, कौन सी होगी 19 अपॉन 2। तो कितना होगा ये 20/2, यानी कि हो जाएगा 10, ठीक। अब इन सब के लिए इसका आंसर 11, इसका 10 आया भाई। इन सब के लिए आप अगर ट्री की बुक कोई देखते हैं तो उसमें वो फॉर्मूले बताते हैं आपको कि एक n होगा, एक n+1 होगा। तो इतने फॉर्मूले आप याद नहीं रखेंगे, इसलिए आप एक ही मेथड से चलें भाई, ठीक है। वैसे बुक वो आपको जहाँ आपको ट्रिक बताई जाती है तो वो ट्रिक बताते हैं बिल्कुल कि वही इवन नंबर के लिए आपको ऐसा करना होगा, n+1 लगाना होगा, और ऑड के लिए n करना होगा, ठीक है। लेकिन हर कोई इनको याद थोड़ी रख पाएगा, ठीक है। वैसे मैं ये उसी से आया है सब कुछ भाई, ठीक है। n+1 अगर आपको बिना ये सब करना नहीं है तो आप 10 सम संख्याओं का औसत 10 धन 1 11 कर लीजिए, n+1, ठीक है। अगर 10 सम संख्याएं पूछी हैं तो 10 धन 1 11 इससे कर लेंगे आप। और अगर विषम संख्या वाला क्वेश्चन है 10 पूछा है तो 10 ही तो आंसर आएगा n, क्योंकि इसका फॉर्मूला वो देते हैं n, ठीक है। लेकिन आप इतनी चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे, इतने फॉर्मूले। आपको अच्छा ज़रूर लगेगा n n+1 याद करना, लेकिन ये कुछ समय ही चलता है,
ठीक है। इसलिए आप लॉजिक पे चलेंगे तो बिल्कुल a + n/2 इससे ही हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इससे, ठीक है। इसलिए ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना मैथ्स में, ठीक। और लॉजिक के साथ चलना है आपको हर जगह, छोटा जरूर करना है लेकिन लॉजिक के साथ भी करना है, ठीक है, ताकि याद रहे वो, ठीक। तो इस तरह से ये इवन ऑड क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं मैथ्स में, अगला लेते हैं इस चैप्टर का ही क्वेश्चन, ठीक। उसमें क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन वो बोल रहा है कि बोलेगा, क्वेश्चन है 22 से लेकर, क्वेश्चन है 22 से 95 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चनों में आप फिर अब वो थोड़े लगाएंगे ट्रिक जो आपको पढ़ी है आपने n+1, ठीक है। आपको सिर्फ मैंने बताया ये फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा, आपका हर जगह लगेगा भाई ये। तो a + n/2 से ही करना है। क्वेश्चन इंग्लिश में मैं बोल दूँ कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर बिटवीन 22 to 95, ठीक है। तो इसके बीच आप जानते हैं कि विषम संख्या पहली कौन सी होगी, 22 और 22 क्या विषम है, नहीं ना। तो 22 से बाद पहली 22 और 95 के बीच पहली विषम कौन सी होगी, 23 होगी। कौन सी होगी, 23। और लास्ट विषम कौन सी है, 95 विषम ही है भाई, ऑड है ये, ठीक है। विषम को क्या बोलते हैं, ऑड, ठीक। तो ध्यान रखना है /2, तो कितना होगा ये, 5 और 3 8 कर देंगे और 9 और 2 11, ठीक है, /2। तो कितना आएगा ये, 2 5 जा 10, ठीक है। और फिर ये कितना आएगा, 2 9 में 18। तो इस तरह से 59 आंसर आ जाएगा, 59 होगा एवरेज भाई, ठीक है, 59। तो कुछ नहीं करना है, a + n/2 से ही आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चाहे कहीं भी पूछे वो किस बीच का भी, आपको ध्यान रखना है कि इनके बीच आने वाली ऑड नंबर कौन सी होती है, 23 होती है पहली, लास्ट को बता ही रहा है आपको, ठीक है। इसके बीच हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 31 से और 72 तक की सम संख्याओं का औसत, 72 तक की सम संख्याओं, सम मीन्स होता है इवन, सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम मीन्स होता है इवन। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन 31 to 72, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक वालों के लिए ही बता रहा हूँ, बेसिक से कैसे सीखना है आपको, ठीक है। संख्या वाला क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करते हैं बेसिक जो बिगिनर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो 31 से लेकर, तो एवरेज का फॉर्मूला फिर से वही मैंने बताया आपको कि a + n/2 ध्यान रखना है, फॉर्मूला एक करना है और उस फॉर्मूले से ही करना है। तो भैया इस सम संख्या 31 सम तो नहीं है ना, इवन तो नहीं है 31। इससे पहली मतलब सबसे पहली आने वाली जो इवन होगी इस बीच वो 32 होगी। क्या होगी, 32। और यहाँ पर कौन सी होगी, इवन नंबर, 72 तो इवन है ही, ठीक है, /2। तो कितना हो जाएगा ये, 2 और 2 4 और 7 और 3 10, ठीक है, /2। तो कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, तो 52 होगा आंसर। कितना होगा, 52, 2 2 4 7 3 10, ठीक है। इस तरह से उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। केवल a + n/2 ही ध्यान रखना है जो शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स में अभी, ठीक है, उनके लिए। और छोटी छोटी जो परीक्षाएं हैं मैथ, जहाँ पर मैथ्स कम उसकी आती है, तो वहाँ पर आप लोग आराम से इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वहाँ दिखते हैं भाई, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपको आने लगेंगे चाहे वो कुछ भी पूछे आपको, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बीच। चलिए अब क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन यहीं से, और इसको अगले टॉपिक के लिए छोड़ देंगे फिर हम, ठीक है। क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत संख्याओं का, 5 क्रमागत संख्याओं का, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, 23 है। सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 23, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 23, फाइंड द स्मॉलेस्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट।
तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को भी। अगर क्रमागत की बात करूं तो लगातार आने वाली संख्याओं को क्रमागत कहते हैं। 7, 8, 9, 15, 16, 17 जो लगातार आ रही हैं वो क्या है, क्रमागत हैं। लेकिन कौन सी क्रमागत ये पता नहीं है, इसलिए अलजेब्रा चलती है। x, x+1, x प्लस लेते हैं ना, पहले संख्या x लोगे, दूसरी x+1 लोगे, x लोगे, x+1 लोगे, x+2 लोगे, ये क्रमागत संख्या है। लेकिन इसमें फिर टाइम जाएगा, ठीक है। इससे सबसे सरल हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको बहुत सिंपल से 5 लाइन खींचनी है भाई। क्या खींचनी है, 5 लाइन ड्रॉ करनी है। और आपको पता है कि एवरेज मतलब बीच का, जो बीच में होगा नंबर वो एवरेज होता है। तो इस बार उसने दे रखा है 5 संख्याओं के बीच में क्या दे रखा है, 23 दे रखा है, ठीक है। 5 लाइन खींचनी है, एवरेज को बीच में रखना है। और इससे पहले की क्रमागत संख्या क्या रहेगी, 22, इससे पहले की 21। आंसर तो आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप बिना पेन चलाए भी आराम से पता कर सकते हैं कि वो सबसे छोटी संख्या क्या है। आंसर क्या होगा, 21, ठीक है। और इस बीच आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 4 संख्या, 6 संख्या, 8 संख्या वाले भी करेंगे, लेकिन अब अगली वीडियो में करेंगे उसको, ठीक है। आज शुरुआत के लिए थी वीडियो, कैसी लगी आपको, समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही।